हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारे साइंस के पीवाईक्यू जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर भले ही वो हमारा फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे स्टेट बेस पे और सेंट्रल बेस पे जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेल। तो सेल बायोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा जिसमें पीवाईक्यू के ज़रिए ही मैं आपको बहुत कुछ कवर करवा दूंगी इसमें। तो सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल आखिरकार होती क्या है। तो सेल अगर हम देखें, सेल को अगर हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मकान बनाने के लिए या कोई भी घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है। ईंट के ऊपर ईंट रख के कैसे दीवार बनती है और उससे हमारा मकान बनता है, तो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी में भी यही होता है। सेल जो होती है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक फॉर्म करके अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती है ना, जिसी से हमारी जीव जंतु की पूरी संरचना होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सेल को क्या बोला है? सेल को हमने बोला है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये एक मानव जीवन जो भी हमारे होते हैं, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनको ये क्या दे रही है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक ढांचा प्रोवाइड कर रही है। और फंक्शनल हमने क्यों बोला? क्योंकि यही छोटी छोटी सेल्स जो मिलके एक बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहती है हमारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे जो अंग हैं उनको काम करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस फोटो में एक ब्रिक वॉल लगा रखी है, कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट रख के इसमें एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वही एक अनियन पील, है ना। हमने क्या किया? अनियन पील को हमने माइक्रोस्कोप में रख के हमने देखा है। इसमें हमने देखा कि छोटी छोटी येलो कलर की आपको सेल्स दिख रही है, तो ये एक के ऊपर एक सेल्स जो है आपस में इकट्ठी होकर इसने पूरा का पूरा अनियन पील का एक स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो इसी को हम कहते हैं सेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल आखिरकार में होती क्या है। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज आखिर करी किसने, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्राउन, मिथिया शील्डन, रॉबर्ट हुक और थियोडोर श्वान, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेल की जो हमारी डिस्कवरी हुई थी वो की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने, है ना। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? उसने डिस्कवरी तो करी थी सेल की, लेकिन उसने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, है ना। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी और वो डेड सेल क्या थी? वो डेड सेल थी कॉर्क। ठीक है, कॉर्क एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारी पेड़ की जो छाल होती है ना, उसे आप कॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, और दूसरा ये क्या होता है कि कॉर्क जो है वो हमारा एनिमल्स का पार्ट नहीं है, ये प्लांट में पाया जाता है पार्ट, है ना। पेड़ की छाल प्लांट्स में पाई जाती है। तो इसीलिए डेड सेल की जो डिस्कवरी है वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। और ये कह सकते हैं हम कि सबसे पहले जो सेल का जो आविष्कार है वो किया था रॉबर्ट हुक ने, है ना। अब रॉबर्ट हुक के अलावा ये जो हमारे बाकी के जो ऑप्शंस है, ये भी हमारे जो साइंटिस्ट है इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी बायोलॉजी में, है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन है ना। तो इन्होंने क्या किया था? सेल के अंदर का एक सेंट्रल का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो उस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको रॉबर्ट हुक करके आना है। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आप क्या करके आओगे? रॉबर्ट ब्राउन करके आओगे। ठीक है, और मैथिया शील्डन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। ठीक है, बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि पौधों के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका आविष्कार इन्होंने किया था, है ना। मतलब ही डिस्कवर्ड प्लांट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, आई होप आप सबको इतना समझ में आया हो। और हमारे लास्ट जो वैज्ञानिक बचते हैं वो बचते हैं थियोडोर श्वान। ठीक है, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? एनिमल सेल। देखो मिथिया शील्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट के अंदर प्लांट सेल वॉल और प्लांट सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और जो हमारे थियोडोर श्वान है, ये हमारे जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एनिमल सेल, मैं वापस बोलूँगी, इन्होंने हमारे एनिमल सेल के अंदर इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। ठीक है,
तो अब हम आगे देखेंगे प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हमारी काम की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कॉर्क सेल के बारे में कि कॉर्क सेल क्या होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट्स में भी किस तरह के प्लांट्स में पाई जाती है, डायकॉट प्लांट्स में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट होता है भाई जो चीज़ हमारे लिए प्राइमरी क्या होती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि का हिस्सा, मतलब जो बहुत ज़्यादा उतना कंपलसरी नहीं है ना। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है, हालांकि ये भी बहुत कंपलसरी होता है, लेकिन ये प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में आता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉर्क सेल जो है पेड़ की छाल में पाई जाती है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। जैसा कि हमने हमारे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का आविष्कार किसने किया था, तो हमने उसमें जो आंसर किया था वो हमने किया था रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक हमारे ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट सेल का निर्माण किया था, डिस्कवरी उन्होंने करी थी फर्स्ट सेल की, और वो सेल कैसी थी, वो डेड थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हु डिस्कवर्ड फर्स्ट डेड सेल, मरी हुई सेल की खोज किसने करी थी या मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप सबसे पहले उसमें रॉबर्ट हुक करके आएंगे, है ना। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसने करी थी। और जो हमारे रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, है ना, यानी प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक, ठीक है। इनको नॉर्मली एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक के नाम से जाना जाता है। आपको अगर ये नाम याद करने में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर हो रही है, समस्या अगर आपको हो रही है, तो आप इसको देखो, आप इसको ल्यूविन से भी आप इसको याद रख सकते हो, है ना। ल्यूविन से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ल्यूविन यानी लिविंग सेल में इसने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, हमारी एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक ने करी थी, ठीक है। और वो कौन सी सेल थी, वो बैक्टीरियल सेल थी, वो आरबीसी थी, ठीक है, इस तरह की सेल्स थी। अब हम बाकी के हमारे ऑप्शंस देखेंगे तो ग्रिगर मेंडल जो हमारे थे, ग्रिगर मेंडल ने क्या दिया था, ग्रिगर मेंडल ने हमें जीन्स बताए थे कि जीन्स क्या होता है, उन्होंने जीन्स की डिस्कवरी करी थी। हाँ, तो जॉन ग्रिगर मेंडल इनका पूरा नाम था, ठीक है। ग्रिगर मेंडल के नाम से नॉर्मली इन्हें लोग जानते हैं। तो ग्रिगर मेंडल ने सबसे पहले जीन्स की डिस्कवरी करी थी, है ना। और हमारे चार्ल्स डार्विन इन्हें बोला जाता है। इवोल्यूशन चैप्टर जो है हमारा बायोलॉजी का, उसमें हम देखते हैं तो चार्ल्स डार्विन ने हमें विकास का सिद्धांत दिया था, है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने हमें दी थी। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। अब सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, ये सब अब हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैथियस शील्डन, थियोडोर श्वान, रडोल्फ विर्चो या फिर सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब देखो सभी कैसे हुआ। सबसे पहले मैथियस शील्डन और श्वान। मैथियस शील्डन ने क्या दिया था, बॉटनिस्ट थे ये, इन्होंने प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इन्होंने दिया था, ठीक है। थियोडोर श्वान एनिमल सेल में इन्होंने हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। रडोल्फ विर्चो जो हमारे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने भी सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हमको दिया था। सेल के बारे में इन्होंने बहुत दो ज़रूरी बातें इन्होंने करी थी और इन तीनों साइंटिस्ट्स ने मिलके सेल थ्योरी बनाई है, ठीक है। ये सेल थ्योरी क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है, ये आपको साइड में लिखे हुए पॉइंट से पता चल जाएगा कि सेल थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है। यानी सभी जीवित जीव कोशिका जो है, ठीक है, यानी सभी जीवित जीव मतलब जितने भी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जो हमारे जीव जंतु हैं, वो या तो कोशिका से बने हैं या फिर कोशिकीय उत्पादों से वो बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि ये चीज़ जो है वो सेल से नहीं बनी है। ऐसी दुनिया में कोई लिविंग चीज़ या जीवित वस्तु ऐसी नहीं है जो सेल से ना बनी हुई हो, ठीक है। वो भले ही डेड सेल से बनी हुई होगी, लेकिन डेड के आगे भी नाम तो आ रहा है ना, सेल। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने यही लिखा है
कि ये थ्योरी सबसे पहले हमें यही कहती है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं या फिर सेलुलर प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक नई सेल जो है वो पुरानी सेल में से ही बनी है। पुरानी सेल जो है उसने डिवीजन किया, वो आपस में टूटी और टूट के उसने दो नई सेल बना दी। भाई कोई भी एक चीज़ है वो दो भागों में टूट गई है ना, तो उसने दो भागों में टूट के वो नई जीवित सेल बन गई, ठीक है। तो ये थ्योरी भी यही बोलती है कि जितनी भी जो सेल है पुरानी सेल से ही नई सेल का आविष्कार हुआ है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का आविष्कार हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी अपवाद है। अपवाद हमारे कौन कौन से? अपवाद हमारे ये हैं आरबीसी, वायरस, न्यूरल सेल। अब देखो ये अपवाद कैसे हुए। आरबीसी भी सेल है, वायरस भी सेल से बना होता है और न्यूरल सेल, मतलब ये है आपस में सारी की सारी सेल्स। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि जो हमारी आरबीसी है, जो हमारा वायरस है, जो हमारी न्यूरल सेल है, वो आगे जाके डिवीजन नहीं करती है, ठीक है। आगे जाके डिवीजन नहीं करती मतलब वो बर्थ से लेकर डेथ तक, है ना, पैदाइश से लेकर मृत्यु तक जो है वो कभी भी डिवीजन शो करेगी नहीं, टूट के नई सेल वो बनाएगी नहीं। या तो वो जीवित रहेगी या वो सीधा मर जाएगी, वो डिवीजन शो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको अपवाद मिल गया। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट हमको दिया किसने था। ये जो स्टेटमेंट था ये हमको दिया था रडोल्फ विर्चो ने, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रडोल्फ विर्चो। तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है, जैसा कि हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, कि एक नई सेल पुरानी सेल से ही आई है, पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। तो बस इसका मतलब भी यही है कि ईच एंड एवरी सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जिसके अपवाद हमने देखे थे, हमारा वायरस था, ह्यूमन आरबीसी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, ठीक है। हमारे पास ये चारों सेल्स है, ऑप्शन में ये चारों के चारों ही सेल्स है। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो अ सेल, ह्यूमन आरबीसी भी सेल है, बैक्टीरियल सेल, स्टेम सेल, ये सब सेल है है ना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी सेल मानी गई है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है यानी इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही छोटा है, ये सारी सेल्स में से सबसे छोटा यही है, ठीक है। और ये आपको इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, इसके भीतर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। तो अब बाकी हम देख लेते हैं। मानव आरबीसी जो है हमारी, ह्यूमन आरबीसी, उसका जो डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर हो गया, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल हमने देख ली, उसका आंसर था माइकोप्लाज्मा। आपको याद रखना है सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा, है ना। सबसे बड़ी सेल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें कौन सी होगी सबसे बड़ी सेल? सबसे बड़ी सेल होगी हमारी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा माना गया है सेल में, ठीक है। तो इसका जो हमारा व्यास होता है, जो हमारा इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 170 mm गुणा 130, ठीक है। बहुत बड़ा इसको हम कह सकते हैं डायमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी हो गई, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी सेल कौन सी हो गई हमारी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल का अगर हम डायमीटर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये मैंने पॉइंट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बैक्टीरियल सेल का अगर आपसे डायमीटर पूछा जाए ना तो इसमें 2-3 वेरिएशन में क्वेश्चन बनता है। इसमें कभी कभी आपको 1 से 5 माइक्रोमीटर भी दे देता है और कभी कभी आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर भी दे देता है ना। और ये दोनों सही है। तो अगर आपसे ऑप्शन में बोल दिया जाए कि बैक्टीरियल सेल वॉल का अगर आपसे व्यास पूछा है और अगर आपको दे दिया 1 से 5 माइक्रोमीटर तो भी वो सही होगा, और अगर 3 से 5 माइक्रोमीटर अगर आपको दे दिया तो वो भी सही होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एनिमल सेल लैक्स। एनिमल सेल लैक्स मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल सेल में नहीं होती है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल सेल में नहीं होती है लेकिन वो प्लांट सेल में होती है ना। तो न्यूक्लियस जो है वो दोनों में होता है। देखो न्यूक्लियस सब में ही होगा, ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस सब में होगा। तो न्यूक्लियस सारे सेल्स में पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो आपको हमेशा प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, वो आपको कभी भी एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया सेल वॉल सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपको हमेशा जो ये है प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगी। अगर आपसे विशेषता में पूछा जाए कि भाई एनिमल सेल पशु कोशिका में कौन सी है और प्लांट में कौन सी है, तो फिर आपको सेल वॉल करके आना है। सिर्फ एक यही कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे बड़ा मतलब मेन डिफरेंस ही यही है सेल वॉल का, जो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। राइबोसोम दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्यूलर। अब देखो इस क्वेश्चन तक अब हम पहुंच गए हैं, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, वो दो मेजरली हम चीज़ पढ़ते हैं इसमें। एक होती है यूनिसेल्यूलर, एक होती है मल्टी सेल्यूलर, है ना। दो तरह की सेल्स का हम लोग पढ़ते हैं, एक होती है यूनिसेल्यूलर, एक होती है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम इसको कह दें तो एक होती है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय को हमने बोला यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को हमने बोला बहुकोशिकीय, है ना। तो अब देखो, अब हमसे इसमें पूछा है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिसेल्यूलर क्या होती है और मल्टी सेल्यूलर क्या होती है, एक कोशिकीय क्या होता है और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है ना, बहुकोशिकीय क्या होता है। तो जो हमारा यूनिसेल्यूलर होता है, यानी इसमें जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारा जो जीव है, वो एक ही सेल से वो पूरा जीव बना हुआ होगा। उस एक सेल के अलावा आपको दूसरे उस सेल में कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब एक ही सेल है और एक ही सेल का जीव है, ये मान लो अब आप, है ना। उसी को हमने बोलता है यूनिसेल्यूलर। यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। सेल्यूलर मीन्स सेल, तो मतलब जिस जीव में सेल ही एक है उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर। मल्टी का मतलब भी देखो बहुत सारे, मल्टी को अगर हम हिंदी में अगर उसका अर्थ देखें तो क्या होता है, बहुत सारे। बहु 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 से ही आया इसका वर्ड, बहुकोशिकीय। बहु का मतलब क्या, बहुत सारे, यानी बहुत सारी सेल्स से मिलके जो हमारा जो जीव बना हुआ है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, उसी को हमने बोला है यहाँ मल्टी सेल्यूलर। तो अब इसमें हमसे इसका एग्जाम्पल पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा है ना। तो हमको ऑप्शन ए दे रखा है अमीबा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है मशरूम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है पैरामीशियम और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी बोथ। अमीबा जो हमारा होता है यूनिसेल्यूलर होता है और पैरामीशियम जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। एक ही सेल से बना हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल से बना हुआ पूरा जीव होता है, ठीक है। इसमें आपको मल्टी सेल्यूलर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा मल्टी सेल्यूलर इस ऑप्शन में है वो है मशरूम। और मशरूम के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हमारा फंजाई कैटेगरी में आता है। कोई फंजाई बोलते हैं, कोई फंगी बोलते हैं, दोनों सही है। फंगी कैटेगरी में हम इसको पढ़ते हैं। मशरूम एडिबल फंगाई में आता है ये, ठीक है, एडिबल फंजाई में आता है ये। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेल्यूलर। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय है ना। तो अमीबा लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, एक सली का जो जंतु होता है वो क्या होता है, वो होता है यूनिसेल्यूलर, यानी एक ही सेल से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। WBC भी हमारी यूनिसेल्यूलर ही होती है, हमारे बॉडी के अंदर होती है WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ती है वो। अगर आपके शरीर में कोई भी कटफट हो गया, घाव अगर हो गया, तो उसको ठीक करने का काम कौन करती है, WBC, है ना। तीसरा आ गया हमारे पास फंजाई, कवक। कवक जो है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जिसमें हमारा ऑप्शन था मशरूम। तो मैंने आपको ये बताया था कि मशरूम को एडिबल फंजाई कहा जाता है, ऐसी फंजाई जो आप खा सकते हैं, है ना। तो मशरूम जो था वो हमारा फंजाई का एक पार्ट था, और वो जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। तो उस हिसाब से अपने आप जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है फंजाई। तो यानी जो फंजाई जो है वो हो गई हमारी मल्टी सेलुलर, है ना, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है फंजाई। पैरामीशियम वापस वही यूनिसेल्यूलर होता है।
अब आज का आखिरी सवाल हम देखते हैं हमारा, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है सही क्रम क्या है, आपको इसमें सही सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा सही कौन सा होगा, सबसे पहले सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। सेल, सेल के बाद दे रखा है इसमें ऑर्गन, फिर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सेल, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन, टिश्यू सिस्टम, सेल। अब आपको सबसे पहले ये सीक्वेंस देखो, सेल बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो, सेल का चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि हकीकत में है क्या और क्या सही इसका सीक्वेंस है ना। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सबसे छोटी हमारी होती है सेल, ठीक है। हमने पढ़ा था सेल दो तरह की होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर, जिसको हमने हिंदी में बोला था एक होती है एक कोशिकीय, एक होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पूरा जो जीव जंतु है वो एक ही सेल से बना हुआ है, और वहीं पे हमने बहुकोशिकीय में पढ़ा था कि हमारा जो जीव जंतु है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है सेल, है ना। सेल जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। बहुत सारी छोटी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू से हमारा बनता है पूरा का पूरा टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू से हमारा बनता है एक टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और वो टिश्यू सिस्टम सारे इकट्ठा होकर हमारा बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे लिए सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको हिंदी में भी मैं बता दूं तो सबसे पहले आती है कोशिका। कोशिका जुड़ के बहुत सारे कोशिका एकत्रित होकर बनाती है उत्तक, और उससे हमारा बनता है उत्तक प्रणाली, और उत्तक प्रणाली से हमारा बनता है अंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो आज के हमारे इस सेशन में ये थे हमारे कुछ 10 सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक हमने उठाए हैं क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक लिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, या फिर अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।